वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग NEP 2020 रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज के पार्ट 3 और ये सीरीज KVS, CTET, NVS, EMRS, JTET और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का NEP 2020 सीरीज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पार्ट 2 में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द टारगेट ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035? तो जो इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब बच्चों का जो नामांकन है वो हायर एजुकेशन में 2035 तक कितना परसेंट होने वाला है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%. So the right answer is option C, that is 50%. Question number 52. NEP 2020 proposes multidisciplinary education at, जो NEP 2020 है वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रपोज करने वाला है, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन बहु विषयक शिक्षा को लागू करने वाला है। तो ये किस लेवल पर करेगा? ऑप्शन ए स्कूल लेवल ओनली, मतलब केवल स्कूली स्तर पर। ऑप्शन बी हायर एजुकेशन लेवल, जो उच्च शिक्षा स्तर है उस लेवल तक। ऑप्शन सी वोकेशनल लेवल ओनली, जो केवल व्यावसायिक स्तर है उस तक। ऑप्शन डी प्राइमरी लेवल ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हायर एजुकेशन लेवल, मतलब उच्च शिक्षा स्तर पर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को लागू करने वाला है NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 53. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में है हाउ मैनी एग्जिट ऑप्शन? जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब स्नातक प्रोग्राम है, उसमें कितने ऑप्शन होंगे एग्जिट का? मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो आपको 3 साल तक ग्रेजुएशन करना ही पड़ता है। लेकिन मान लीजिए किसी का कोई कारणवश कोई मतलब आर्थिक समस्या हुआ, कोई घर का प्रॉब्लम है, कुछ भी अपना समस्या है, और मान लीजिए कोई 1 साल ग्रेजुएशन का मतलब पढ़ाई किया, उसको छोड़ना है, तो अभी क्या होता है कि हम मतलब अगर छोड़ दिए तो मेरा ग्रेजुएशन का कोई डिग्री नहीं रहता है। लेकिन NEP 2020 में इसका जो है कोई समाधान निकाला गया है कि अगर आप एग्जिट करते हैं तो कितना ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी मल्टीपल, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो सही उत्तर है वो मल्टीपल, मतलब दैट इज ऑप्शन सी। तो आप जो स्नातक है उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 साल है क्लास किए तो 1 साल बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, और पूरा जो स्नातक है वो 4 साल का होता है, तो आप 4 साल भी कर सकते हैं, ये आपको फ्री है। क्वेश्चन नंबर 54. आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन ग्रेजुएट अ स्टूडेंट विल गेट। तो जो अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और 1 साल के बाद छोड़ दिया, तो उसको क्या डिग्री मिलेगा? मतलब 1 साल ही किया, कंप्लीट नहीं किया, तो उसको कौन सा डिग्री मिलेगा? ऑप्शन ए डिग्री सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी डिप्लोमा, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी नो अवार्ड। तो अगर कोई 1 साल तक अपना कोर्स किया है तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट ओनली, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55. आफ्टर 2 ईयर इन अंडर ग्रेजुएट ए स्टूडेंट विल रिसीव। कोई अगर 2 साल तक अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उसको वो क्या रिसीव करेगा? ऑप्शन ए सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी डिप्लोमा, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी PhD। तो कोई अगर 2 साल तक करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिप्लोमा। क्वेश्चन नंबर 56. अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लीड्स टू। जो 4 ईयर का जो स्नातक प्रोग्राम है वो
पूरा करने पर क्या प्राप्त होगा। हम लोग को मान लीजिए कोई पूरा का पूरा 4 साल तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, तो उसको क्या दिया जाएगा। ऑप्शन ए सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी डिप्लोमा, ऑप्शन सी बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च, ऑप्शन डी पीएचडी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। कोई अगर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो कोई अगर 4 साल तक पूरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो उसको बैचलर डिग्री के साथ साथ मतलब रिसर्च का भी ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC इज यूज फॉर। जो ABC है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ ABC मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट वाला ABC नहीं है। यहाँ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ऑप्शन बी स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स, ऑप्शन सी टीचर्स ट्रेनिंग, ऑप्शन डी एग्जाम इवोल्यूशन। तो जो ABC है वो जो एकेडमिक क्रेडिट है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स। क्वेश्चन नंबर 58, ABC अलाउज स्टूडेंट टू। जो ABC है वो किस चीज़ का सुविधा देता है। जो छात्र होते हैं उसको ABC किस चीज़ का सुविधा देता है। ट्रांसफ़र मनी के लिए। ऑप्शन ए में बोला गया है कि मनी ट्रांसफ़र के लिए ABC का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है ट्रांसफ़र क्रेडिट्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। जो क्रेडिट है, मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में किए कुछ भी क्रेडिट A+, जो भी क्रेडिट आपको मिला उसका ट्रांसफ़र आप अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ भी हो जाएगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ऑप्शन सी स्किप एग्जाम से दूर भागने के लिए। डी अवॉइड अटेंडेंस से छुटकारा पाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसफ़र क्रेडिट अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF इज स्टेबलाइज्ड टू। जो NRF है उसको क्यों स्टेबलाइज किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। ए कंडक्ट एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी प्रमोट रिसर्च कल्चर। जो रिसर्च कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि स्टूडेंट रिसर्च पे अपना ध्यान दे, उस पर अपना रुचि बढ़ाए। ऑप्शन सी ट्रेन टीचर्स, ऑप्शन डी मैनेज स्कूल्स। तो जो NRF है वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उसको बनाया गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि रिसर्च में स्टूडेंट अपना रुचि बढ़ाए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रमोट रिसर्च कल्चर। क्वेश्चन नंबर 60 में है NEP 2020 इनकरेजेस इंस्टीट्यूशन टू बिकम। जो NEP 2020 है वो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो भी कॉलेजेस है उसको क्या चीज़ के लिए बढ़ावा देता है। ए सिंगल स्ट्रीम, बी मल्टीडिसिप्लिनरी, सी वोकेशनल ओनली, डी डिस्टेंस ओनली। जो NEP 2020 है वो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए इनकरेज करता है। सो द राइट आंसर इज मल्टीडिसिप्लिनरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, MPhil डिग्री इज। जो MPhil डिग्री है उसका क्या किया गया। जो पहले तो MPhil कार्यक्रम था वो चलाया जाता था, तो उसको क्या किया गया। ऑप्शन ए कंटिन्यूड मतलब जारी रखा गया। ऑप्शन बी मैंडेटरी मतलब अनिवार्य किया गया कि सबको MPhil करना ही है। ऑप्शन सी डिसकंटिन्यूड उसको समाप्त किया गया। ऑप्शन डी ऑप्शनल। तो सो द राइट आंसर इज डिसकंटिन्यूड। जो MPhil डिग्री है उसको समाप्त कर दिया गया है, अब से MPhil डिग्री नहीं होगा। जो PhD होता है उसी टाइप का एक MPhil डिग्री होता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल रिप्लेस। जो HECI है वो जो है वो प्रतिस्थापित करेगी किस ये को संस्था को। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी UGC एंड AICTE, ऑप्शन सी CBSE, ऑप्शन डी NIOS। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज UGC एंड AICTE। क्वेश्चन नंबर 63, HECI विल हैव हाउ मेनी वर्टिकल्स। जो HECI है उसका कितने वर्टिकल्स है, मतलब उसके कितने पिलर्स हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। So the right answer is question number 64. Which body under HECI will handle regulation?
जो रेगुलेशन है वो मतलब HECI के किस बॉडी हैंडल करेगा? जो रेगुलेशन है मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन है, कुछ जो है वो सबको रेगुलेट कौन करेगा? ऑप्शन ए NHERC, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी HEGC, ऑप्शन डी GEC. So the right answer is option A NHERC, that is National Higher Education Regulatory Commission. Question number 65. Which body will handle accreditation? तो जो एक्रेडिटेशन है वो कौन सा बॉडी हैंडल करेगा? ऑप्शन ए NHERC, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी HEGC, ऑप्शन डी GEC. So the right answer is option B NAC, National Accreditation Council. Question number 66. Which body will handle funding? जो फंडिंग का जो जितना भी फंडिंग वाला चीज़ है वो कौन सा बॉडी हैंडल करेगा? ऑप्शन ए NHERC, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी HEGC, ऑप्शन डी GEC. So the right answer is option C, that is HEGC. Question number 67. Which body will define academic standards? जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है क्या किस इंस्टीट्यूशन का कितना एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या जो सारा मतलब इंस्टीट्यूशन है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को कौन सा बॉडी हैंडल करेगा? ऑप्शन ए NHERC, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी HEGC, ऑप्शन डी GEC. So the right answer is option D, that is GEC. Question number 68. NEP 2020 promotes which type of universities? जो NEP 2020 है वो किस टाइप के यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है? मतलब जो NEP का ड्राफ्ट रेडी किया गया है उसमें यूनिवर्सिटी किस टाइप का होना चाहिए उस चीज़ का उसमें डिस्कस किया गया है. तो वही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है कि NEP 2020 है कैसे यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देता है. ऑप्शन ए टीचिंग ओनली, जो टीचिंग बस करवाए मतलब पढ़ाए बस ओनली कि उसमें एकेडमिक का ही काम हो. ऑप्शन बी रिसर्च इंटेंसिव एंड टीचिंग इंटेंसिव, मतलब उसमें रिसर्च पे भी ध्यान दिया जाए और टीचिंग पे भी ध्यान दिया जाए. ऑप्शन सी वोकेशनल ओनली, ऑप्शन डी प्राइवेट ओनली. तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिसर्च इंटेंसिव एंड टीचिंग इंटेंसिव. मतलब जो स्टूडेंट है वो रिसर्च पे भी अपने ध्यान दे, मतलब रिसर्च पे भी अपना रुचि दिखाए और पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च में भी अपना आगे जो है करियर उस पर जाए. क्वेश्चन नंबर 69. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दैट इज ODL विल बी. जो ODL है वो क्या होगा? ऑप्शन ए रिड्यूस किया जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट किया जाएगा मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी एक्सपेंडेड मतलब उसको और विस्तार किया जाएगा, ऑप्शन डी इग्नोर मतलब उसको अनदेखा किया जाएगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपेंडेड. मतलब जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है उसको और ज़्यादा विस्तार से किया जाएगा. मतलब कोई अगर मान लीजिए ये नॉन स्कूलिंग करना चाहता है, डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहता है, रोज़ दिन स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 70. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स. जो इंटरनेशनलाइजेशन है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए ओनली इंडियन स्टूडेंट, बस इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, मतलब भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं बस उसी को पढ़ाया जाए. ऑप्शन बी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, जो फॉरेन विदेशी विश्वविद्यालय है उसमें उसका आगमन. ऑप्शन सी नो ग्लोबल इंटरेक्शन, कोई ग्लोबल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब विदेश से कोई इंटरेक्शन ही नहीं होना चाहिए. ऑप्शन डी ओनली ऑनलाइन लर्निंग, केवल ऑनलाइन पढ़ाया जाना चाहिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 71. टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ विल बी अलाउड टू. जो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है वो किस चीज़ के लिए उन लोगों को अनुमति दिया जाएगा? ऑप्शन ए क्लोज इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी सेटअप कैंपसेस इन इंडिया, ऑप्शन सी रिप्लेस इंडियन टीचर्स, ऑप्शन डी कंडक्ट बोर्ड एग्जाम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेटअप कैंपसेस इन इंडिया. जो अपना कैंपस है मतलब अपना यूनिवर्सिटीज़ है वो सबको
इंडिया में स्थापित करने के लिए उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, टीचर एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू। जो टीचर एजुकेशन है मतलब शिक्षक के लिए शिक्षा, उसको किस चीज़ के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा? ऑप्शन ए स्कूल्स, ऑप्शन बी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑप्शन डी ऑनलाइन एप्स। So the right answer is option B, that is multidisciplinary universities. Question number 73. NEP 2020 emphasizes use of technology in higher education for। जो NEP 2020 है वो टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको बढ़ावा देता है, उसको उस पर ज़्यादा जोर देता है। तो वो क्यों देता है? ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट के लिए, ऑप्शन बी टीचिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन सी गेमिंग, ऑप्शन डी एग्जाम ओनली। सो द राइट आंसर इज टीचिंग एंड लर्निंग, दैट इज ऑप्शन बी। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है हायर एजुकेशन में वो शिक्षण और उस अधिगम के लिए उस पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, द एम ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज टू डेवलप। जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है, उसको क्यों इतना बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन ए नैरो स्पेशलाइजेशन, मतलब संकीर्ण विशेषज्ञता के लिए, मतलब कम, नैरो मतलब होता है कम कोई चीज़ को कम स्पेशलाइजेशन के लिए, मतलब उस किसी चीज़ में कमी के लिए। बी होलिस्टिक नॉलेज, सी ओनली टेक्निकल स्किल्स, ऑप्शन डी ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। So the right answer is option B, that is holistic knowledge. Question number 75 में पूछा जा रहा है NEP 2020 aims to increase employability through। जो NEP 2020 है वो employability को बढ़ा रहा है किसके थ्रू? ऑप्शन ए रोड लर्निंग, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी एग्जाम्स। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉयबिलिटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने NEP 2020 रिवीजन सीरीज पार्ट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपके आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट्स, सजेशन या फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में NEP 2020 सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।